मस्त भैया बच्चे तो ठीक है नहीं ठीक है एक बार सभी लोग जयकारा बोलेंगे। सभी लोग बोल सिद्धदाती छोहरिया मैया की, बोल सिद्धदाती छोहरिया मैया की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आज बड़े गर्व की बात है इस क्षेत्र में, इस मंदिर के प्रांगण पर हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में हैं माननीय श्री कौशल किशोर जी, इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक जो आ चुके हैं योगेश शुक्ला जी, बक्सी के तालाब के लोकसभा के संयोजक अरुण सिंह जी, वो भी इस मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। हम इस मंदिर प्रांगण के तरफ से सभी लोग, शैलेंद्र पांडे जी शैलू जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता है, वो भी हमारे बीच में, हम उनका भी सम्मान करते हैं। उत्तर धौला से श्री संदीप सिंह रिंकू प्रधान जी, वो भी हमारे बीच में है, उनका भी सम्मान हम करते हैं। राकेश रावत जी भी है, पार्षद पद के प्रत्याशी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर पूर्व में सभासद, बसपा के सभासद प्रत्याशी रहे। इस मंदिर के पुजारी श्री लल्ला बाबा के सुपुत्र श्री दुर्गेश प्रजापति जी आज माननीय सांसद जी के सानिध्य में, विधायक जी के सानिध्य में आज बस भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रेरित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जोरदार श्री अरुण राय जी भी, उनका भी हम सम्मान करते हैं। इसी बीच में हमारे बीच में अवधेश चतुर्वेदी जी भी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे बीच में राधेश्याम सिंह जी भी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे बीच में सर्वेश तिवारी भी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। प्रकाश राय जी भी हैं, जो वो भी इस मंदिर प्रांगण में, उनका भी हम सम्मान करते हैं। प्रदीप शर्मा जी भी हैं, उनका भी हम इस मंदिर प्रांगण में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में राधेश्याम तिवारी जी भी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। मित्रों, मोहनलालगंज के क्षेत्र के जो आपके बीच में मौजूद है, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और 400 पार का प्रधानमंत्री जी का जो नाम बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है, लल्ला बाबा से हम निवेदन करेंगे कि माननीय सांसद जी के सच्चे दरबार की, बोल भाई के द्वार की, बोल छोरिया भैया की। साथियों, आगे उतर अरे भाई अगर आप लोग बैठ जाओगे, प्रभात भैया अगर आप लोग बैठ जाओगे, हाँ भैया मंदिर में प्रांगण में आ जाओ, गुप्ता जी अंदर आ जाओ। माँ के भक्तों, आने साथी श्री कौशल किशोर जी 10 वर्षों से सांसद रहे और मंत्री भी हैं। माता जी की दया से आज इनकी कृपा से, सांसद जी की और विधायक जी की कृपा से आज जो यहाँ का विकास देख रहे हैं, सत्संग भवन बन रहा है, इनका सबका बड़ा सहयोग रहा है। इसके लिए जोरदार ताली।
और अभी तक हमने बहुत लोगों के साथ किया, बहुत लोगों को साथ किया, लेकिन किसी ने इस मंदिर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं किया, हमको केवल लालीपाप देते रहे। आज मैं सांसद जी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, विधायक के लिए कुर्बानी देने के तैयार हूँ। और इन्होंने कहा है कि जो गरीब बच्चों की शादी होगी सरकारी धन दिलवाऊंगा और यहाँ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उसके लिए जोरदार ताली सांसद जी के, विधायक जी के लिए। और हमारे साथ बहुत लोग लगे। किसी को हमारी मठाधीशी चाहिए, किसी को यहाँ पैसा चाहिए। बात तो सुनो जी, मैं सही बात बता रहा हूँ। शैलू पांडे एक हमारे चाचा भी लगते हैं, हमारे साथी भी है। न इनको हमारी मठाधीशी चाहिए, न यहाँ से इनको पैसा चाहिए, और तन मन धन से हमारे साथ लगे हैं। उनका भी बड़ा सहयोग रहा है और हमेशा रहता रहेगा। इसके लिए जय माता की, उनके लिए विकास। और जो हमारे साथ डॉक्टर पे शर्मा जी हैं, एक जाता है, अगर कहीं किसी के लोग पढ़ा के चले जाते तो अभी कोई साइकिल सिलाई मशीन देता था, भैया वो नहीं दे रहे। माता जी ने डॉक्टर पे शर्मा को भेज दिया, साइकिल सिलाई मशीन दे रहे। अरे एक जाता है 10 तैयार है। हमारी पारदर्शिता ही हमारी कामयाबी का राज है। अगर आपने हमको, देखिए इंजीनियर साहब हैं सांसद जी, यही संजय कुमार गुप्ता जी हैं, मंदिर का नक्शा यही बना रहे हैं। संदीप भैया अब आप इनके जय माता की। और गुप्ता जी का कहना है कि ये मंदिर ऐसा रूप 3D बन गई है, ये मंदिर का ऐसा रूप दिखेगा कि लगेगा यूपी में कोई मतलब मंदिर है। और भाई देखिए, आज हम अपने पुराने साथी श्री कौशल किशोर जी के लिए हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको मंदिर का विकास चाहिए, आपको समाज का विकास चाहिए, तो हाथी नहीं कि कोई चीज नहीं, केवल कमल के फूल पे ही वोट लगाना है, मोहर लगानी है। तभी इस विकास का, तभी इस मंदिर का, देश का विकास संभव है। वरना आप ये मत सोचिए कि कहीं से कोई विकास होगा। सुन लीजिए, पहले अगर हिंदू के लिए कोई बात आती है तो यही है, बाकी दूसरा कोई है नहीं। और हमारे बीच हमारे श्री कृपाल सिंह यादव जी हैं, हमारे चाचा भी हैं, हमारे सामाजिक गुरु भी हैं, हमारे सब कुछ है। इनके दिशा निर्देश पे हम बचपन से हम इनके साथ रहे हैं। केवल इन्होंने हमको, आज इन्होंने कहा कि इन्होंने केवल हमको पैदा नहीं किया, लेकिन पूरे बाप का रोल इन्होंने निभाया है। हम इनके जीवन भर 7 जन्मों तक हम इनके ऋणी रहेंगे। सब कृपाल सिंह के लिए 7 जन्मों के ऋणी रहेंगे। बोल छोरिया मैया की जय। और जो भी माता छोरिया के सपने में भी विकास की बात सोचेगा, मैं उसके लिए 7 जन्मों तक ऋणी रहूंगा। और इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। या माता जी की जय है। और सांसद जी के लिए सभी भक्त एकजुट से। भाई देखिए, दूसरी बात एक ये है, आजकल गर्मी चल रही है। भाई जो लोग हैं कहते यार वोट नहीं निकलेगा, तो कैसे? आप दिल से चाहते तो हो कि हमें जिताना है, लेकिन अगर दोपहर वोट नहीं डाले जाओगे तो भैया हमारा कैसे जीतेगा? आप बताओ पहले। इस बात के लिए आप सौगंध दिखाइए कि वोट डालूंगा, वोट डालने जाऊंगा और कमल के फूल पे लगाऊंगा। बोल छोरिया मैया की जय। हमारे प्रभात भैया है, मिल्क मेट से है। इस मंदिर के लिए मैं कहा था, सन 93 में पैदल वैष्णो देवी गया था और मैं मैया से कह आया था कि हे माँ, जब तुम्हारा मंदिर बनना शुरू होगा तो हम दोबारा वैष्णो देवी पैदल जाएंगे। तो 2 साल पहले जब मंदिर का नींव पड़ा तो हमारे प्रभात भैया ने हमको 2,01,000 रुपए दिया। कहा भैया आप जो है न्यू पूजन करा के मंदिर शुरू करो। तो मंदिर का प्रभात भैया ने शुरू कराया और न्यू पूजन करा के हम वैष्णो दोबारा पैदल चले गए। माता छोरिया से मैया की कृपा से 13 मई को सांसद जी की दोबारा ये मंत्री बने। इसके लिए मैं पदयात्रा अमरनाथ बर्फानी 13 मई को जाऊंगा। उसके लिए जय माता की। बोल छोरिया भैया की जय। अरे जय माता की। सभी लोग बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से निवेदन है, ये बैठक काफी देर चलेगी, अभी हम छोड़ने वाले नहीं है सांसद जी को। ये चूंकि इस क्षेत्र में कम आते हैं और आज भरपूर मौका मिला है सांसद जी और विधायक जी को, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज उनसे कई तरह से वादा कराएंगे, आज कई तरह से वादा कराएंगे इस क्षेत्र की जनता को। भैया एक बात आपको बताना भूल गए, हमारे बीच संदीप सिंह हैं। ये
जब सुनते थे कि छोरिया माता का मंदिर है, मेला लगता है, भंडारा होता है, गरीब बच्चों की शादी होती है, लेकिन नवरात्र में जब आए तो इन्होंने कहा कि हे माँ प्रदीप सिंह, इन्होंने ये कहा कि भैया मैं आके यहाँ धन्य हो गया। अरे ऐसा, अब उनके जाने का ही मन नहीं कर रहा था कि अब यहाँ से मैया के चरणों को छोड़ के जाए। जब इन्होंने कहा कि यहाँ हमको आके बहुत प्रसन्नता, आत्मिक सब कुछ मिला, तो हमने कहा अब हमारी तपस्या का फल मिलना शुरू हो गया है। बोल छोरिया भैया की जय। और संदीप सिंह ने कहा कि हम यहाँ के विकास के लिए हमेशा सतत जुड़े रहेंगे। इसी कड़ी में थोड़ा बहुत इस क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने सांसद जी को सम्मान करने की एक प्रक्रिया है। हमारे बीच में एसएसपी विधायक भी मौजूद हैं। तालियों से स्वागत होना चाहिए। विजयी होने का आज से श्रीगढ़ साय शुरू है, जोरदार ताली बजनी चाहिए। इस प्रांगण में हमारे बीच में बक्सी तालाब इस क्षेत्र के एसएसपी विधायक, उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। श्री विधायक जी को श्री लल्ला बाबा के द्वारा जोरदार ताली से स्वागत करिए। हमारे लल्ला बाबा इस क्षेत्र के, इस मंदिर के ऐसे पुजारी हैं जो आप जब से छोरिया माता मंदिर में शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, इनके पैर में आप चप्पल नहीं देखेंगे। ये माँ का एक इनके ऊपर असीम आशीर्वाद है। अभी इन्होंने कहा कि कोई धाम यात्रा करने वाले हैं, ये सोच लीजिए कि ये पैदल जाएंगे, और जब तक जाएंगे जब तक हमारे सांसद जी विजयी न हो जाए। और जोरदार ताली बजाइए। सांसद जी को विजयी बनाने के लिए ही लल्ला बाबा आज यहाँ से पैदल जाएंगे। इसी कड़ी में अमरनाथ बर्फानी जाएंगे। इसी कड़ी में प्रदीप सिंह बबलू से हम निवेदन करते हैं, प्रदीप सिंह बबलू जी से निवेदन करते हैं प्रदीप सिंह बबलू का सम्मान हम महंत सैलू पांडे जी द्वारा माननीय मंत्री जी को, क्षेत्र के सांसद श्री कौशल किशोर जी को जोरदार ताली से स्वागत करिए। अब हम दुर्गेश प्रजापति से निवेदन करेंगे कि वो हमारे इस क्षेत्र के दोनों प्रतिनिधियों का अंग वस्त्र देके सम्मान करें। दुर्गेश प्रजापति से पहले श्री सांसद जी को जोरदार ताली से स्वागत करिए। आज ये पूर्व में बसपा प्रत्याशी रहे, आज हमारे सांसद और विधायक जी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आज से ये कमल के चुनाव के लिए, कमल के फूल के निशान के लिए, अपने क्षेत्र के सांसद के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, सांसद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आज से ये तन मन धन से इस पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। अब इसी कड़ी में प्रदीप सिंह बबलू जी से हम निवेदन करेंगे, माननीय मंत्री जी का स्वागत वो अंग बस दे के सम्मानित करेंगे। माननीय प्रदीप सिंह बबलू जी। स्वागत वाला कार्यक्रम में बहुत लंबा हो रहा है। बंदे चालू, अब स्वागत वाला नहीं, मंत्री जी बुलवाइए। अब रिंकू सिंह जी विधायक जी का स्वागत करेंगे। रिंकू सिंह जी विधायक जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। मंदिर प्रांगण में है, आपके सामने दो प्रतिनिधि खड़े हैं। अब कमल पांडे जी द्वारा हमारे
गप्पू जी का स्वागत करेंगे। कमल पांडे जी जल्दी से कमल पांडे जी द्वारा। अरे भाई जाना है। अरे राज भी है हमारे पार्षद। अब सारा कार्यक्रम बाबा के तरफ से ये है कि क्योंकि भोज का कार्यक्रम होना है, इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि माननीय सांसद जी द्वारा इस क्षेत्र के सम्मानित सदस्यों को अपने ओजस्वी भाषण से माननीय सांसद जी माननीय सांसद जी हाँ भैया सांसद जी को माइक रखा है। माननीय सांसद जी माइक रखा है। माननीय विधायक जी विधायक जी द्वारा कि 5,000 को माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। जोरदार ताली बजाइए। विधायक जी माननीय इस क्षेत्र के विधायक एसएससी विधायक से हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र की जनता आपके मुखारबिंद से कुछ सुनना चाहती है। वही वाला दीजिए। चालू है वो वाला तेज चल रहा है वही माइक। हम लोगों के लोकप्रिय सांसद एवं भारत सरकार में मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, इस मंडल के अध्यक्ष कमल पांडे जी, लोकसभा के संयोजक अरुण सिंह गप्पू जी, इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय पार्षद अरुण राय जी, रिंकू भैया, प्रदीप जी, शैलू जी, राजेश जी, सामने बैठे हम समस्त हमारे सम्मानित हमारी मातृशक्ति एवं भाइयों, आज बड़ा व्यस्ततम दिन रहा। पूरा मोहनलालगंज एवं लखनऊ नामांकन के दौरान जिस तरीके से लोगों के अंदर रोचकता थी, जिस तरीके का उत्साह था, जिस तरीके से आगे बढ़ कर के लोग आज नामांकन जुलूस कि शायद ही कोई इतना सक्रिय सांसद इस देश के अंदर हो कि सुबह 8 बजे से लेकर के अपनी कुर्सी पे बैठ जाना, दरवाजे आए हुए घर आए हुए लोगों के काम निस्तारण करना। विधानसभाएं हैं, एक विधानसभा बख्शी का तालाब भी इतनी बड़ी है कि मुझे पूरी विधानसभा को कवर करने में घूमने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। लेकिन जहां 5-5 विधानसभाएं हों, वो भी सिधौली से लेकर मोहनलालगंज तक, सरोजनी नगर के बनी से लेकर के सफेदाबाद तक, तो कितनी दिक्कत आती होगी। यही कारण है कि कुछ लोग अभी जो हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि मंत्री जी कम दिखाई देते हैं। मंत्री जी हरदम दिखाई देते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के काम करते हैं, लोगों की जो भी समस्याएं उसका निस्तारण करते हैं। लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण हो सकता है आपकी दृष्टि में कभी कोई बात ना आई हो। इसके लिए आप विधायक के तौर पे आपने मुझे चुना है, मैं आपके बीच रहने का प्रयास करता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ पे पार्षद बैठे हुए, अरुण राय जी बैठे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये लोग भी इस बात की चिंता करते हैं कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो यहाँ पे है लल्ला बाबा की है, जिन्होंने चुहरिया माता का जो मंदिर था उसकी तस्वीर को बदलने का काम किया है, और उसमें जितना भी सहयोग हमसे हो सकेगा वो मैं करने का प्रयास करूँगा। ये मात्र एक सांसद का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और इस देश के चुनाव में आपको सबसे पहले देश को चुनना पड़ेगा, और देश को चुनने का मतलब है कि आपको घर से निकल करके वोट डालना पड़ेगा। अक्सर ये बात आती है कि वोट का प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन मुझे चिरहट के लोगों से उम्मीद है
कि जिस तरीके से पहले से वोट डालते रहे हैं उससे और भी ज्यादा बढ़ करके आप लोग वोट डालेंगे, और वो भी कमल के निशान पे। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे कि आप 13 तारीख को विजय के संदर्भ में आप अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं। मैं किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने से कैसे आपको रोक सकता हूं, लेकिन एक अनुरोध जरूर कर सकता हूं कि 20 का वोट जरूर डलवा दीजिए, क्योंकि जब आप यहां पे रहेंगे तो आपके से जुड़ी हुई जितनी जनता है, जब आप उसको प्रेरित करेंगे तो वो निकल करके वोट डालाएगी। 21 तारीख से आप यात्रा कर ले। नहीं, ऐसा है ना कि हमारा काम जो है आज से नहीं परसों से चालू हो गया है कि कमल, लेकिन आप ही नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे क्या इतने माता जी के भक्त हैं, सबको आप लल्ला बाबा समझिए। तो लल्ला बाबा, अगर लल्ला बाबा को मुझे लल्ला बाबा पे पूरा विश्वास है, तो ये सब लल्ला बाबा ही बैठे हैं। लेकिन हम आपको एक विश्वास जरूर दिलाना चाहते हैं कि सांसद जी भी इस बात के लिए चिंतित थे कि किस तरीके से छोरिया माता का विकास किया जाए, क्षेत्र का विकास किया जाए, जो जन समस्याएं यहाँ की हैं उनका निस्तारण किया जाए। इसके अतिरिक्त चिन्हट के विकास के लिए भी हम लोग संकल्प हैं। हम लोगों की इच्छा है, हम लोग चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी चल रहा है कि गोमती नगर विस्तार के जिस तरीके से वहाँ का हुआ है उसी रूप में मैं चिन्हट को देखना चाहता हूँ। उसी के तहत ज़्यादातर सड़कों के निर्माण पूरे हो चुके हैं। कुछ सड़कें अगर बाकी हैं, वो भी अंदर की सड़कें बाकी हैं, उनका भी निर्माण जल्द ही करवाया जाएगा। हमारे पार्षद भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे सांसद जी हमेशा इस बात की चिंता करते हैं। चिन्हट का डेवलपमेंट निश्चित तौर पे प्राथमिकता है और वो रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोरिया माता उससे अलग हैं। जब चिन्हट का विकास होगा और छोरिया माता का भी विकास होगा तो निश्चित तौर पे लोगों को जल्द सुविधाएं मिलेंगी। जरूर सक्रिय कर दें, कारण है कि चिन्हट का वोट प्रतिशत अच्छा होना चाहिए। यही हम आपसे विश्वास करते हैं, यही आपसे आशा करते हैं। और जो यहाँ की टीम है उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग घर से निकल करके वोट डालेंगे। मुझे लगता है कि जलपान नाश्ता सब बाद में होगा, सुबह 8-9 बजे तक वोट पड़ जाना चाहिए। यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो छोटा जी जरा हेलो, हाथ उठ जाए जरा, दोनों हाथ उठ जाए तो बोलो छोरिया माता जी। अब बीच में हेलो, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय योगेश शुक्ला जी, बहुत ही हमारे पुराने हमारे लीडर रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जब मैं था उस समय आदरणीय रामकृपाल जी हमारे बीच में, प्रदीप हमारे संयोजक हैं, भाई अरुण सिंह गप्पू जी, कमल पांडे जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, अरुण राय जी हमारे सदस्य हैं, प्रदीप जी हमारे बीच में हैं और रिंकू जी हमारे बीच में हैं, शैलू पांडे जी हमारे बीच में हैं, मनोज प्रजापति जी हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं। उपस्थित यहाँ पर सभी छोरिया माता जी के सभी भक्तजन भाइयों और बहनों और हमारे आदरणीय और बहुत ही पुराने हमारे साथी जो यहाँ पर इन्होंने जंगल में मंगल करने का काम किया है, वैसे आदरणीय लल्ला बाबा जी, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे, और जब उस दिन मैं आया तो मैं गदगद हो गया देख करके। निश्चित तरीके से नया परिवर्तन और नया यहाँ पे लड़ाई भी बड़ी लड़ी है इन्होंने, बहुत लड़ाई लड़ी मैं जानता हूँ। तो उन सब चीज़ों का जिक्र तो इस समय नहीं ठीक है, लेकिन एक इनका परिश्रम है, त्याग है, माता छोरिया देवी जी के प्रति इनकी जो आस्था है वो एक बहुत बड़ी है। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है
कि आने वाले समय पे अभी तो वोट का समय है और एक टीम क्या है बोल दिया ना बाबा जी ने, लल्ला बाबा जी ने कि सबको लल्ला बाबा समझो और महिलाओं को लल्ला लल्ली देवी समझो। हाँ वही बहने ही। भाई जोरदार एक ताली बजाइए जरा। अच्छा ये मैंने लल्ला बाबा जी से आकर के यहाँ देखा कि यहाँ खप्पर की पूजा यहाँ पर होती है और शायद हमको लगता है शायद ही कहीं होती हो, कहीं नहीं होती। यहाँ पर खप्पर की पूजा होती है और अद्भुत नज़ारा रहता है, एक आस्था रहती है लोगों में। देखिए मोदी जी को वोट देना जरूरी क्यों, मैं उन्हीं का प्रतिनिधि हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते। मोदी जी इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, किसी दूसरे देश के पर निर्भर नहीं रखना चाहते। इसलिए चाहते हैं कि हमारा देश किसी के सहारे न रहे, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो और उसको खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अगर अपनी शुद्ध भाषा में बोले तो मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो अमीरी रेखा में ऊपर से 11वें नंबर पे हमारा देश था और 10 साल में मोदी जी इसको घसीट करके अमीरी रेखा पे 5वें नंबर पे लेकर के आए, यानी 6 नंबर की छलांग लगाने का काम किया। लोगों को राशन देके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम किया। हाँ 300 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम बाहर से खरीदते थे वो हमारे देश में बनना शुरू हो गए। हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर की तरफ बनते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। सबको मकान मिले, 4 करोड़ लोगों को आवास दिया, 3 करोड़ का आवास देने का ऐलान किया। अभी मैं भाषण उनका सुन रहा था, मोदी जी बोल रहे थे कि अपनी जनता से जो भीषण मतलब लाखों लोग थे उनसे कह रहे थे मेरा एक काम करोगे आप लोग, तो 2-3 बार बोले कहा करेंगे, सब बोली जनता की करेंगे, कहने एक काम मेरा कर दो। सबने बोला बोलो क्या, पूछो बताओ करोगे, कहा करेंगे करेंगे। कहने केवल इतना सा काम कर दो कि जहाँ कहीं पर भी किसी का कच्चा घर देखना, झोपड़पट्टी देखना, उसका नाम और पता एड्रेस नोट करके भेज देना और हम इस चुनाव के बाद वो हमारे पास सूची भेजना, हम उनको आवास जाएगा, अधिकारी उनको देकर के करने का काम करेगा, एक भी कच्चा घर नहीं। ऐसा उन्होंने कहा काम कर दो, मेरा काम कहा कर दो। अब भाव समझो, मेरा काम, अपना काम बताया कि ये मेरा काम आप करो, जनता से अपील, यानी देश में कोई भी घर कच्चा ना रहे। तो उन्हीं का ये दिया हुआ हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कहीं किसी गरीब का घर कच्चा मिल जाए, झोपड़ मट्टी मिल जाए, कहीं कुछ रहने वाला ना हो, कुछ ना हो, तो आप भी उसका नाम पता नोट करिए और माँ छोरिया देवी के नाम समर्पित करके उसकी सूची दीजिए। हम और विधायक जी मिल करके और अपने सभासद जी मिल करके उनको आवास दिलाने का काम हम लोग करें, ताकि उनको आवास मिले, उनको भी रहने का ठौर मिले। ऐसा हम सब लोगों को मिल करके करना। एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी बनाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कमल पर वोट देना जरूरी है। कोई प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा, आप देख रहे हो ना, अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटें जीतना जरूरी है एमपी की, तो 3, 4, 5 सीटें जीतने वाला कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? इसलिए वोट बेकार करने की जरूरत नहीं है। और वो सब लोग विरोध भी कर रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, मोदी जी कौन सा गलत काम कर रहे हैं। यही तो केवल कह रहे हैं ना, जिनके पास घर नहीं उनको घर दे देंगे, जिनके पास खाने के नहीं है उनको भोजन देने की गारंटी, जो बीमार है उनका इलाज कराने की गारंटी, किसानों के खाते में पैसा देने की गारंटी। ये कोई गलत काम तो है नहीं, और ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, वही लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। यही हमारे देवी देवता भी चाहते, यही हमारी छोरिया माता देवी भी यही चाहती। तो सब लोग भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, माताओं बहनों से भी मेरा अनुरोध है कि सब लोग जो है आने वाले समय में बाबा जी जो बोले लल्ला बाबा कि हम तो 13 मई को निकल जाएंगे पद यात्रा पे अमरनाथ जी के बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और ये हमारी सब पूरी टीम है जो लल्ला बाबा और देवी बनकर के बहनें सब काम करेंगी। तो लल्ला बाबा जी का जो ये विश्वास है, इस विश्वास को कायम रखना है, और इसके लिए एक एक वोट निकाल करके जब कमल पर आप बटन दबाएंगे तो उस कमल के बटन पर दबाने से मालूम क्या होगा, उससे गरीबों की लड़कियों की शादी होती रहेगी,
जो योगी जी करते, मोदी जी करते, 35,000 खाते में डालने का काम करते हैं। आप समझिए, उनके वो 10,000 का सामान देने का काम करते हैं। तो अगली बार के जब चरण में ये सब सारी चीज़ें होंगी तो लल्ला बाबा जी के साथ बैठ करके हम विधायक जी, पार्षद जी सब लोग बैठ करके एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर लोगों की मदद करने का काम किया जाएगा। मंदिर को भी विकसित बनाने का काम पर्यटन विभाग से कराने का काम किया जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। तो आपका सबका जो कमल पर बटन दबेगा उससे करोड़ों परिवार में लोगों का, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, उनका चूल्हा जलता रहेगा। जिनका कोई इलाज कराने वाला नहीं, मुफ्त में इलाज मिलता रहेगा। जिनके घर नहीं, उनको आवास मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको कमल पर बटन दबाने का मतलब है इस बार हम की यात्रा करने के बराबर है आप सब लोगों के लिए, जब कमल पर बटन दबाने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार बोलो, छोरिया देवी माता की, छोरिया देवी माता की। सबका अभिनंदन, स्वागत। अपने पास पड़ोस में रिश्तेदार, नातेदार, दोस्तों से चर्चा करना और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना, भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाना। लोग भारत से मदद लें, भारत को किसी से मदद ना लेनी पड़े, ऐसा भारत बनाना मोदी जी जो बनाना चाहते हैं। सब लोग मोदी जी की मदद करने का काम करिए और कमल पर बटन दबाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपनी बात को समाप्त करें। दरिया थे, बना तो बेच देना।